YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 10 men 10 आदमी हैव राशन, राशन कहते हैं खुराक, खाना पीना, फॉर 21 days इन अ कैंप, किसी कैंप में उन्होंने स्टे किया हुआ है किसी जगह पे, तो 10 बंदों के लिए 21 days का राशन मौजूद है। आदमी कितने हैं? 10 है, और डेज कितने हैं? 21। इफ़ 3 men लीव्स अ कैंप, लीव्स का मतलब छोड़ जाना, चले जाना, उन 10 में से 3 बंदे छोड़ गए हैं, तो बाकी कितने रह गए? फॉर हाउ मैनी डेज विल द राशन बी सफिशेंट फॉर द रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग मैन। तो इसमें पहले हम लिख भी सकते हैं के मैन पहले 10 थे, 10 में से 3 चले गए हैं, तो बाकी रह गए 7। तो इसमें क्या मालूम करना है? उन्होंने पूछा है हाउ मैनी डेज़, तो डेज़ इसमें मालूम करने हैं, तो जो मालूम करना होता है ना उसको लिख लें पहले इस तरफ, डेज़ है और एक है मैन। तो पहले उन्होंने बताया हुआ है कि 10 मैन्स और 21 डेज़, 10 आदमी हों तो 21 डेज़, 3 बंदे चले गए तो बाकी कितने रह गए? बाकी रह गए 7। अब 7 मैन्स हों तो कितने डेज़ के लिए उनका खाना काफ़ी रहेगा, ये उन्होंने पूछा है। हमें पता है कि जब बंदे कम हो जाए तो खाना ज़्यादा ही बात है, वो ज़्यादा दिन ही चलता है ना, ये वही बात ही है। एक्स वाली वैल्यू को तो बिना सोचे बिना समझे x/21 और साथ ही इक्वल का साइन। अब इसका देखना है कि अगर बंदे पहले से कम हो जाएं तो खाना हमारा जो राशन पड़ा हुआ है ना वो उतना ही है, तो बंदे कम होने से पहले से ज़्यादा दिन चलता रहेगा या पहले से कम देर में वो ख़त्म होगा? अगर बंदे कम हो जाएं तो पहले से ज़्यादा दिनों तक वो खाना ख़त्म नहीं होगा। ये चीज़ कम होने से ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, एक चीज़ कम हो एक ज़्यादा हो रही हो ना, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स मीन उलट। तो किसी के घर में जाने का उल्टा तरीका क्या होता है? द्वारें फलांग के, चोरों वाला तरीका, 10/7। तो अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, 21 इस तरह डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 और 21 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 7 1 दा 7, 7 3 दा 21, तो 10 3 दा 30। अब पता चल गया बेटा जी, वो 30 डेज़ में खाना ख़त्म होगा बंदे 3 कम होने से। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30। अब इसको हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते, ग्राफ पे प्रेजेंट करने के लिए जो डेज़ है ना, ये देखें कि डेज़ ये आ रहे हैं 21 है, ये 30 है, तो दोनों कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? ये तकरीबन हो रहे हैं, तकरीबन कह दिया 3 के टेबल दोनों में आ रहा है, 3 का टेबल। ये तो सेम टेबल कोई भी नहीं, इसको 1 1 का कर लेते हैं। तो जो डेज़ के लिए मैंने ना ये 3 के टेबल से, यानी 3 का इनका गैप रखा है, 3 का इंटरवल भी बोलते हैं या वक्फा कह लें, 3 6 9, और दूसरी तरफ 10 और 7 है वो 1 1 के कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आधा ज़्यादा भी लिख लेंगे तो कोई बात नहीं है। ये है मैन, 7 आप लिख लेते हैं 1 2 3। तो ये ग्राफ मैंने बना लिया, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर 10 हो तो 21, आदमी 10 हो, ये 10 की वैल्यू ये है, और 21 ने इधर से आना है स्केल के साथ ना, 21 इधर से आएगा, इनके दरमियान में ये। दूसरी है 7 और 30, मैन 7 हो, इधर 30 हमने इधर से देखना है, 30 के सामने तकरीबन ना ऐसे ये।
अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको स्केल के साथ हमने मिला देना है। अब ये ना कहें साथ तुसी तो हथ नाल ही लाइनें खींचे जा रहे हो, बस काम को ना थोड़ा बूस्ट करने के लिए ये स्केल के साथ आपने 2 पॉइंटों की लाइन बन जाती है, 3 की मुश्किल होती है। तो ये इसका ग्राफ बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शयान नाम है, टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग आ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। स्टेप्स कह लें कदम, हम एक कदम चलते हैं ना, अगर वो 200 कदम चलता हुआ तो वो 160 मीटर का फासला तय कर लेता है। एक इसमें स्टेप्स हैं और दूसरा इसमें मीटर्स हैं, 2 तरह की वैल्यू हैं। फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को हम मीटर भी कह सकते हैं या डिस्टेंस भी। कवर्ड बाय हिम इन 350 मीटर्स इन 350 स्टेप्स। 350 स्टेप्स हो तो कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस भी हम लिख सकते हैं या मीटर भी लिख सकते हैं। आइए देखें। अब देखें कि 200 स्टेप्स हैं और वो डिस्टेंस कर रहा है 160 मीटर्स। यहाँ पे मीटर भी लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। इसके बाद 350 स्टेप्स, अगर 350 स्टेप्स हों तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखें x की वैल्यू को मैंने हम कहा कि हमेशा x/160, बिना सोचे बिना समझे x ओवर जो भी ये साथ ही इक्वल का साइन। अब बात आ गई इसकी। अब देखें कोई बंदा 200 कदम चलता है तो वो 160 मीटर फासला तय कर लेता है। अगर वो पहले से ज़्यादा चलेगा तो उसका डिस्टेंस भी पहले से ज़्यादा ही होगा। ये कितना होगा वो बात की बात है, बस हमने यहाँ पे ये अंदाज़ा करना होता है कि कम होगा या ज़्यादा होगा बस। अगर पहले से स्टेप्स ज़्यादा हैं तो उसका डिस्टेंस भी पहले से ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए मैं ना ऊपर को एरो बनाता हूँ, ये भी ज़्यादा होने से ये भी ज़्यादा होगा। दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हो तो ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका क्या होता है, हम नीचे से ऊपर को जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब कि 350/200। अब ये एक ओकेशन बन गई है, यही बनानी मुश्किल होती है। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही। ये 160 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा 160 था ये। तो अब इनकी हम कैंसलेशन कर लेते हैं। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो अल्लाह को प्यारा हुआ है। अब इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब बात आ गई है ये 2 और 16, 2 के टेबल से 16 कट होता है। 2 1 दा 2 8 दा। अब नीचे तो 1 ही बच गया। ये 35 और 8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ये 280 मीटर्स। जो भी उसका यूनिट था ना उधर मीटर से, तो ये मीटर। इस क्वेश्चन में उन्होंने ग्राफ का नहीं कहा हुआ, इसलिए हम ग्राफ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन 25 मिनट्स आ ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर। इतने मिनट्स में वो ट्रेन इतने किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है, यानी इतना सफ़र तय कर लेती है। हाउ फार विल इट ट्रैवल, वो कितना ट्रैवल करेगी, कितना फासला तय करेगी इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में। तो जो इसमें मालूम करना है ट्रैवल यानी किलोमीटर आप कह लें, तो जो मालूम करना हो उसको लिख लें पहले और दूसरी वैल्यू को लिख लें बाद में, मिनट्स और किलोमीटर्स ऐसे करके। जो मालूम करना होता है ना उसको हम ऐसे भी ऊपर लिख सकते हैं, लेट रिक्वायर्ड किलोमीटर या रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो पहली लाइन में वो वाली बातें दोनों लिखनी होती हैं जो 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 दोनों गिवन होती हैं। 25 मिनट्स, मिनट्स के नीचे मिनट्स और किलोमीटर 20 है, 20। यहाँ पे हम किलोमीटर की जगह पे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। फिर 5 मिनट्स हों तो ट्रैवल कितना करना है वो हमने मालूम करना है। ये बिना सोचे समझे x/20 इक्वल टू, अब देखें टाइम पहले से कम हो जाए
तो फासला भी पहले से कम तय होगा। ऐसी है ना, एक वैल्यू कम होने से दूसरी वैल्यू भी पहले से कम हो रही है, एक वैल्यू कम होने से दूसरी वैल्यू भी कम हो रही, दोनों ही कम हो रही हों या दोनों ज़्यादा हो रही हों तो वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा, तो किसी के घर जाने का सीधा तरीका होता है नीचे से ऊपर। इन्वर्स प्रपोर्शन उस वक्त होता है जब एक एरो ऊपर को हो, एक एरो नीचे को हो, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। अगर दोनों इधर को हों या दोनों ही उधर को हों, कोई भी काम करना हो ना, अगर दोनों की सलाह एक जैसी हो तो काम अच्छे तरीके से हो जाता है, प्यार मोहब्बत से हो जाता है। जैसे घर में कोई चीज़ लेके आनी हो, अम्मी जान भी कहें लेके आनी है वही, अबू जान भी कहें वही लेके आनी है, तो वो चीज़ हो जाती है, वो काम आराम से हो जाता है। अगर एक काम कहे, अम्मी जान कहे कि लेके आनी है, अबू जान कहे कि नहीं लेके आनी, तो काम में क्या हो जाता है, फिर मसला बन जाता है ना, वो काम उल्टा हो जाता है। तो इस तरह करके भी ज़हन में रख सकते हैं आप। तो अब ये टाइम कम होने से किलोमीटर भी कम तय करेगा, दोनों चीज़ें कम हो रही हो तो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा, तो सीधा तरीका होता है नीचे से हम ऊपर जाते हैं, यानी 5/25। अब ये जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे। अब इनकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। 5 1 दा 5 5 दा 5 से 25 भी कट रहा है, ठीक है ना। 5 1 दा 5 4 दा x इक्वल टू 4। ये 4 क्या आ गया, x क्या था किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में भी ग्राफ का नहीं कहा गया था इसलिए हमने ग्राफ नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कार ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन का मतलब पर, यानी कि 1 घंटे में वो इतनी उसकी स्पीड है। मेक्स अ जर्नी, एक सफ़र करती है इन 70 मिनट्स। इस स्पीड के साथ एक कार 70 मिनट्स का सफ़र तय करती है। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक एट द 70 किलोमीटर पर आवर। तो वो अगर इस स्पीड के साथ जाएगी, हाउ लॉन्ग इट विल ट्रैवल टेक अ कार ए पर आवर। अगर वो इस स्पीड के साथ ट्रैवल करे तो वो कितने मिनट में तय करेगी। अगर 50 किलोमीटर के स्पीड से जाए तो वो 70 मिनट्स में वो फासला तय कर लेती है। अगर 50 की बजाय आप उसने स्पीड कर दिया तेज़, तो वही फासले का हमने टाइम मालूम करना है, कितने टाइम में वो तय करेगा, फिर इसका ग्राफ भी बनाना है। अब क्योंकि इसमें हमने हाउ लॉन्ग विल द जर्नी, यानी वो सफ़र कितना लंबा हो जाएगा अगर इस स्पीड के साथ, तो अब हमने पहले मिनट्स क्योंकि मालूम करने हैं तो मिनट्स लिख लिए पहले और स्पीड लिख ली बाद में। अगर स्पीड हो 50 किलोमीटर पर आवर तो वो 70 मिनट्स में तय कर लेते हैं। अगर स्पीड हो जाए उसकी 70 किलोमीटर पर आवर तो वो फिर कितना मिनट्स में वो फासला तय करेंगे। अब देखिए, हमें पता है कि जब स्पीड पहले से ज़्यादा हो जाए तो टाइम हमारा कम लगेगा। चलो पहले इनको लिख ही लें, x/70। ये तो बिना सोचे समझे है ना, ये वो वाली बात है। अब स्पीड पहले से ज़्यादा हो जाए तो वक्त पहले से कम लगेगा। एक वैल्यू पहले से ज़्यादा हो रही है तो दूसरी वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। एक वैल्यू कम हो रही हो, एक ज़्यादा हो रही हो, ऐसे करके मैं आपको बताता भी चलूँ। उसको बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स मीन उलट। तो किसी के घर में जाने का उल्टा तरीका होता है, हम ऊपर से नीचे को आते हैं, यानी कि दीवारें फैला के आते हैं, चोरों का तरीका, उल्टा तरीका। 50/70। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, 70 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें तो 70 से 70 डायरेक्ट ही कट के 71 था 50। ये 50 मिनट्स, इसका x का यूनिट था मिनट्स, तो 50 मिनट्स आंसर आ गया। अब इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। ग्राफ इधर ही बना देता हूँ आपको। एक इसमें किलोमीटर्स हैं और एक इसमें मिनट्स हैं। यानी एक स्पीड है जिसको जितना मर्जी कर लें ये बराबर ही है तकरीबन, और एक लिख लें मिनट्स। तो ये भी 50/70 है, दूसरा भी 70/50 है। तो इसको आप ना 10-10 का फैसला कर लें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इस तरह दूसरी तरफ भी ऐसे 10-10 का, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80। अब इसमें देखें कि ये मैंने 10-10 का गैप दे दिया, इस तरफ लिख दिया मिनट्स। इसको थोड़ा सा दूर करके ना थोड़ा सा मगर लिख लें ताकि ये नंबर्स बीच में ना ये गड़बड़ ना हो। इसकी ये वैल्यू है, स्पीड की है, ये मिनट्स की है। अब पहले 50 किलोमीटर हों तो वो 70 मिनट्स, मिनट इस तरह लिखें, मिनट 70 हैं और किलोमीटर 50 हैं। 50 ये आना इधर, ये हो गया। अब 70 का आंसर आया 50। अब 70 किलोमीटर हों तो उसका 50, ये 50 मिनट्स हैं, 50 मिनट्स इधर 70 ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ मिला लेना है। स्केल के साथ बता ही दूँ, ये ना कहेंगे सारी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी की जा रहे हैं। 2 पॉइंट हो ना तो लाइन आराम से बन जाती है, उसका कोई इशू नहीं होता। 3 पॉइंट्स का इशू होता है। तो ये बेटा इसका ग्राफ बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज लास्ट फॉर अ वीक विद द फैमिली ऑफ 7 पीपल। किसी घर में फैमिली में 7 लोग हैं, उनके पास जो पोटैटोज आलू 10 kg का जो बैग है ना, वो लास्ट का मतलब कि चलना, कायम रहना एक वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए रहता है। 7 बंदे हैं तो 10 kg का जो पोटैटो है ना वो 1 वीक के लिए काफ़ी है। अब इसमें कह रहे हैं एज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट। अब ये नहीं समझ कहना कि बच्चे ज़्यादा आलू की चीज़ें खाते हैं और बड़े कम खाते हैं। कह रहे आप उसमें एज्यूम कर लें, आप उसमें फ़र्ज़ करें कि सारे इक्वल खाते हैं। अगर एक बंदा पाव खाता है तो सारे पाव खाते हैं। ये आपने ये बात ज़हन में बिठा लेनी है। इसको ज़हन में बिठाते हुए बाकी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम अमाउंट, हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट। वो आलू जो पोटैटो कितने दिन चलेंगे इफ़ देयर आर ओनली टू इन द फैमिली, कि फैमिली में सिर्फ 2 बंदे ही हों। 7 की बजाय बंदे 2 रह जाएँ तो वो आलू 7 दिनों की बजाय आप कितने दिन चलेंगे। आलू उतने ही हैं, जो चीज़ उतनी हो ना उसको नहीं बार बार लिखा जाता है। इसमें अब वीक है, अब इसमें उन्होंने कहा हाउ लॉन्ग, वो कितने दिन चलेंगे। इसको भी हम वीक को भी हम डेज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 डेज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, ग्राफ नहीं जान छड़ रहा। अगर 7 पीपल हों तो वो 1 वीक का मतलब 7 डेज़। अब अगर 2 पीपल हों तो वो कितने डेज़ के लिए होगा। अब क्योंकि वो बैग वही है, पहले जब कंपेयर किया 7 लोगों के लिए तो फिर भी वो बैग वही है। फिर वो कह रहा है कि बैग वही है तो सिर्फ आपने अगर ये 2 फैमिली मेम्बर हों तो फिर वो कितना चलेगा। तो अब देखें बेटा कि अगर 7 लोग 7 डेज़ में खाते हैं तो बंदे पहले से कम हो गए हैं। अब वो जो बैग है ना पोटैटोज़ का वो उतना ही है, तो बंदे कम हो गए हैं तो उससे पहले से ज़्यादा दिनों के में ख़त्म होगा, यानी देर से ख़त्म होगा ना। बंदे कम हो गए, खाने वाले कम हो गए तो 7 दिन की बजाय देर तक चलता रहेगा। एक वैल्यू कम होने से डेज ज़्यादा हो जाएंगे। एक वैल्यू कम हो रही हो, एक ज़्यादा हो रही हो तो ये होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। एक वैल्यू ज़्यादा हो रही हो तो एक कम हो रही हो तो ये होता है इन्वर्स। इसको तो आपने बिना सोचे समझे ऐसे लिख देना ना। तो इन्वर्स मीन उलट, तो किसी घर में जाने का उल्टा तरीका होता है, ऊपर से नीचे आते हैं। 7/2। अब x रह जाएगा इधर ही, ये 7 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49/2, 7 7 दा 49। तो अब जब इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 2 दा 4, 2 4 दा 8.5। तो इस तरह से ये आंसर आ गया 24.5 है डेज़। पीछे जो आंसर दिया हो ना वो वीक्स में दिया हुआ है। अगर इसको हम वीक्स के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ये डेज़ की बजाय वीक रहने दें, 1 वीक, ये भी 1 रह जाए तो 1, ये 1 जाके उधर 7/2 के साथ 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, अगर वीक ही रहने दें इसको 7 की बजाय, ये क्वेश्चन इस तरह से हो चुका है आपका। मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर हम वीक ही रहने दें, ये 1 वीक है, ये 1 नहीं है, ये 1 इधर जा डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इससे जब 1 मल्टीप्लाई होगा
तो 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 3.5 आ जाएगा। तो क्योंकि फिर ये वीक है, फिर डेज़ की बजाय हम वीक जब कर देंगे ना तो फिर आंसर के साथ भी वीक्स ही लिखेंगे हम। अगर डेज़ की हैं तो फिर डेज़ लिखेंगे। तो बाकी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी ग्राफ आपने इसका बना लेना खुद से। चलो ग्राफ बना ही देते हैं यार। अगर 7 पीपल हों तो 1 वीक, ये 1 2 3 4 5 6 ये वीक्स हैं इस तरफ, ये पीपल हैं। अगर 7 पीपल्स हैं तो 1 वीक, 1 इस तरफ से आएगा, 7 इस तरफ से। ये दूसरा था अगर 2 पीपल हों तो उनका आया 3.5। 3.5 होता है 3 और 4 के दरमियान में। पीपल कितने हैं? 2। ये तो इनको आपने दोनों पॉइंट्स को ग्राफ स्केल के साथ मिला देना है। तो ये इसका बेटा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रा इट्स ग्राफ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि अगर 2 कॉलम हैं, जिस नंबर से ऊपर वाला कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे वाला भी उसी से ही मल्टीप्लाई हो रहा होता है। देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 8 3 24, यहाँ पे आ जाएगा 24। अब यहाँ पे देखें कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आता है। 2 को ये पहले नंबर के साथ ही आपने हिसाब रखना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32। चलो ये तो हो गया। अब यानी कि नेक्स्ट है ये मालूम करना था। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 आता है। इस पहले नंबर के साथ चेक करना है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से। तो 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, यहाँ 40 आ जाएगा। इसमें देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आता है। 2 को 7 से, 2 7 14, तो नीचे वाले को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 56, यहाँ 56 आ जाएगा। इसमें आप देखें कि ये एक्स वाई है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 10 आता है। 5 को 2 से, तो नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 2 200। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 15 आता है। 3 से, तो नीचे वाले को नंबर को भी, ये मल्टीप्लाई हमेशा पहले वाले को करना होता है। 100 को भी 3 से करेंगे तो 300। तो अब ये इनकी यही तरतीब है, 5 10 15 20, यहाँ पे 25 फिर 30। और नीचे भी देख लिया हमें वैसे अंदाज़ा हो रहा है, ये 100 200 300 400 फिर 500 और फिर 600। ठीक हो गया। अब इनका ग्राफ बना लेते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट के ग्राफ में देखें कि इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर ये तकरीबन 2 का टेबल चल रहा है और नीचे 8 का है, 8 का टेबल। इस तरह हम इसके एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू। तो वाई एक्सिस के ऊपर क्योंकि 8 का टेबल है इसलिए हम यहाँ पे इनका गैप भी 8 8 का कर लेते हैं। 8 फिर 16 24 32 40 48 56 और 64। अब देखिए इसकी वैल्यू, पहली वैल्यू कौन सी है? पहले 2 और 8, 2 और 8 के सामने इधर 2 है इधर 8 है, ये पॉइंट 1 हो गया। ठीक हो गया। अब दूसरा है 6 और 24, 6 और 24 के सामने ऐसे। ये ग्राफ पेपर के ऊपर आप बनाओगे ना तो बिल्कुल सीध में लाइन आएंगी, क्योंकि मैंने अंदाजे से की है। बाद दफ़ा गैप जो है कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है। अगली वैल्यू है 8 और 32, 8 और 32, ये ऐसे करके 32 इधर से आएगा और 8 इधर से आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे। आगे वैल्यू है 10 और 40, 10 और 40, इधर से 40 आ जाएगा, इधर से 10। फिर आ गया 12 और 48, 12 और 48, इधर से 48
ऐसे ये 48 इधर से आ जाएगा और 12 इधर से आ जाएगा। ये आ गया 14 एंड 56, 14 इधर से और 56 इधर से। तो फिर ये इन सारी लाइंस को ना हमने स्केल के साथ जब आप बनाओगे ना ग्राफ पेपर के ऊपर बेटा, तो ये ऐसे सीधी लाइन बनेगी। ये सारे लाइनों के सारे पॉइंट से ऊपर से गुजरती हुई ये लाइन बननी है और बननी चाहिए भी, ठीक है ना। तो इसमें गैप इसलिए आ जाता है कि जैसा देखो ना, मैंने तो ऐसे अंदाजे से बनाया है, ये 10 और इसका गैप ज़्यादा हो गया, इसका कुछ कम हो गया, तो ऐसे कुछ फ़र्क आ जाता है। जब आप स्केल के साथ ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे ना, तो ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट लाइंस आएंगी। इसमें जो सेकंड है, सेकंड में एक्स वाई है। एक्स में देखें कि ये 5 का टेबल है, 5 10, और नीचे जो वाई में है ये 100 200, ये 100 का गैप है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्स के ऊपर हम ये 5 का कर लेंगे, जो इनका जो गैप है, ठीक है ना। ऐसा जैसे 5 10 15 20 25, इस तरह ऊपर को जो वाई पे हमने 100 का कर लेना, 100 का, 100 200 300 400 500, इस तरह करके कर लेना है। अब पहली है ये 5 से लेके 30 तक है, अगर 30 की एक और वैल्यू भी है, मतलब हुआ कि इसका फिर 600 तक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। अब ये सारी की वैल्यू हैं 5 और 100 के सामने है, फिर 10 और 200 के सामने भी लाइन है, एक पॉइंट है, फिर इसका 15 और 300 के दरमियान में भी किस चीज़ में भी एक लाइन है, इधर से 15 और इधर से 300, फिर इसका 20 और 400 के सीध में एक पॉइंट है ना, ये देखो 15 और 300, फिर 20 और 400, फिर 25 और 500, 25 और 500, 25 और 500 के सीध में, फिर 30 और 600, ऐसे करके फिर इन सारे पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ मिला देना है, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये मैंने हाथ से लाइन ड्रा किया क्योंकि मैंने ग्राफ भी हाथ से बनाया है, तो ये बेटा इसका आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ वाई एक्स एंड वाई आर इनवर्स प्रपोर्शन। पहला था डायरेक्ट प्रपोर्शन, अब इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इसमें कह रहे हैं कि कंप्लीट द टेबल को कंप्लीट करें। अब इसमें ये होता है, ये जिस तरह उसमें तो होता था ना सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, वो कोई डायरेक्ट था, इसमें सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, उसका उलट चलता है ये गेम सारी। अब देखें 2 को किस से डिवाइड करें कि 1 आता है, बल्कि यहीं पे चले जाते हैं इधर ही। अब देखें ये ऐसे करते हैं 1 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। इसी तरह देखें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते गए हैं, उससे अगले इसमें 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड किया ये, इसको 2 से डिवाइड किया ये, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। ये इसका आंसर आ चुका है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ठीक है ना। इस चाहे पहले नंबर का हिसाब रखें, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखें कि ये तो 5 से मल्टीप्लाई करने से ये आया है, लेकिन ये जो नंबर आया है ये इसके साथ उस 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसमें 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इस वाले नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। तो जब 200 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अच्छा ये भी था, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, इधर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, और इसी नंबर को 4 से डिवाइड करने से यहाँ पे आएगा। 200 को 4 से डिवाइड करें तो आ जाएगा बेटा 4 5 दा 20 और 0 का 0। 200 को 4 से डिवाइड करें तो 50 आ जाता है। अब रह गया नेक्स्ट। अब देखें कि यहाँ पे 20 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें
और इसी नंबर को अगर इसको इधर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10 आ जाएगा। इधर को जाना है तो मल्टीप्लाई, इधर को जाना है तो डिवाइड, सेम नंबर से डिवाइड। तो ये इसके टेबल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में भाई ये रखना होता है कि जो एक्स पे हमने 1 2 का ऐसे 1 का गैप भी रख लें फिर भी ठीक है, या 2 2 का गैप कर लें फिर भी ठीक है, और ये जो है वाई में हमने 10 10 का गैप कर लेना है। इस तरह ये 1 2 का ही रहेगा और इसमें हम कर लेंगे 200 तक जा रहा है। इसको हम कर लेते हैं 10 10 का कर लेंगे ग्राफ पेपर पे, तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर 20 का कर लेंगे तो फिर भी ठीक है। मेरे ख्याल में 10 10 का कर लेते हैं। तो अब बेटा इन वैल्यूज़ को देखते हुए हम इनकी ग्राफ मैंने इस तरह बनाया है। पार्ट 1 का इस तरफ मैंने किया है, ये 2 4 6 ये 2 का गैप है, इधर 10 10 का गैप है। तो टेबल आपके सामने होगा, एक 1 और 80 के सामने। 1 कहाँ पे आएगा? 1 आएगा बेटा 0 और 2 के दरमियान में 1 होगा, 1 और 80 यहाँ पे। तो टेबल आपने कंप्लीट कर लिया होगा। टेबल आप अपने सामने रखें, तो फिर उसको देखते हुए मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। फिर आ रहा है 2 और 40, ये 2 है और ये 40 है, ये इधर से 2 इधर से 40। फिर आ रहा है नेक्स्ट, आ रहा है 4 and 20, 4 and 20, ये ठीक है, 2 और 40 का ये था। फिर आ रहा है 4 and 20 हो गया। फिर 8 and 10, 8 x 8 है और 10। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 16 and 5, 8 के बाद 16, 16 and 5 ऐसे करके। तो ये तमाम पॉइंट इसके बन चुके हैं। तो ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ये मुझे लग रहा है फ्री हैंड ग्राफ है। तो इनके पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। फिर आपने ग्राफ पेपर के ऊपर इसका इक्वल जो डिस्टेंस है वो करके भी देख लेना है कि ग्राफ क्या है, ऐसा इसका फ्री हैंड ग्राफ ही बन रहा है या स्ट्रेट लाइन वाला बन रहा है। तो मैंने कहा ये फ्री हैंड ग्राफ बन रहा है, चलो इसको ज़रा कन्फर्म करने के लिए ग्राफ पेपर के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। पहली वैल्यू थी 1 and 80, x 1 था y 80 था। ये एक पॉइंट है, एक एक का, ये 1 2 3, इस ये ऊपर को जा रहा है ना, ये 20 40 इस तरह 60। तो जो एक छोटा बॉक्स है ना, ये 2 पॉइंट का है। तो पहला था 1 और 80, 1 और 80 ये पहला पॉइंट है, ये ठीक है। दूसरा है 2 और 40, इधर से 2 ये और 40 ये हो गया। अब आगे थी वैल्यू 4 and 20, 4 ये 3 के बाद 4 और 20 ये। नेक्स्ट वैल्यू थी हमारी 8 और 10, 6 7 8, 8 इधर से आ जाएगा और 10 इधर से गिन लें, 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10, इसके दोनों के सामने यहाँ पे ये 10 है, ये 10 है और ये 8 है, क्योंकि 6 7 8 ये इसका 20 का हाफ यहाँ बनता है, ये 10। अब आगे देखें कि आगे आ रहा था 16 और 5, 15 के बाद 16 और 5, इसका हाफ हो जाएगा 1 2 हाफ यहाँ पे, और 16 ये यहाँ पे। तो ये ग्राफ पेपर पे भी हमें अंदाज़ा हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन रहा, ये एक फ्री हैंड ग्राफ ही बन रहा है। देखो ना, इसको अगर हम ऐसे लेके जाएं तो ये स्केल के साथ नहीं बन रहा, ये इस तरह करके बनेगा ये। अब नेक्स्ट बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको मैं ग्राफ पेपर के ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपने उम्मीद है कि ये वैल्यूज़ अपनी बुक्स के ऊपर लिखी होंगी, तो वहाँ से देख के आप इस वैल्यू को देखेंगे। मैं इन वैल्यूज़ को देख के ग्राफ पेपर के ऊपर इनको बनाता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें एट ए टाइम ग्राफ इधर कैमरे के सामने लानी थोड़ी मुश्किल है मेरे लिए। पहली वैल्यू आती है 1 और 200, ये 1 है, ये 200 है,
इन दोनों के सामने। दूसरी वाली 2 एंड 100, 2 और 100, ये 100 है, ये 2 है। चाहे आप ऐसे डॉट्स भी कर सकते हैं या स्केल के साथ भी ऐसे करके कर सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। जब ग्राफ पेपर पे बना रहे होंगे ना, फिर लाइनें वो सीधी चल रही होती हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारी पॉइंट कहाँ पे आना है। ये तीसरी वैल्यू थी हमारी 4 एंड 50, 4 ये और 50 ये, ऐसे करके। ये मैंने 10-10 का गैप रखा है, 10, 20, 30। अब तीसरी वैल्यू हमारी है 5 एंड 40, 5 ये 40 इधर से आएगा। ये आप स्केल के साथ ना या ऐसे डॉटर लाइन लगा सकते हैं 40 और 5 के दरमियान। अगर 8 एंड 25, 8 ये और 20 और 30 के दरमियान में आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 8 और 25। नेक्स्ट है 10 एंड 20, ये 10 है और 20 ये थोड़ा सा नीचे इसके आ जाएंगे इधर से ऐसे। तो इस ग्राफ की वैल्यू से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये भी एक फ्री हैंड ग्राफ है। तो हम ऐसे करके इनको फ्री हैंड से इनको मिलाते जाएंगे ऐसे करके। तो ये बेटा इसका ग्राफ बन गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।